कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस इस राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिला था। कर्नाटक के जो नतीजे सामने आए हैं उसको सिर्फ एक राज्य के चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इस राज्य का चुनाव काफ़ी अहम था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी, खासकर बीजेपी के लिए। बीजेपी की इस हार से उसके मिशन साउथ को जोरदार झटका लगा है। दक्षिण में बीजेपी की सिर्फ इसी राज्य में सरकार थी और इस हार के बाद वह राज्य भी उनके हाथ से निकल गया। इसी साल तेलंगाना में भी चुनाव है और बीजेपी इस चुनाव की तैयारी लंबे वक्त से कर रही है, लेकिन कर्नाटक की हार के बाद उसकी चुनौती और बढ़ गई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का मिशन साउथ पर काफ़ी असर पड़ेगा। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसका विजय रथ दक्षिण में आकर रुक जाता है। कर्नाटक वह राज्य था जहां से बीजेपी जीतकर एक नया संदेश दे सकती थी। कर्नाटक हार के बाद एक राज्य दक्षिण में जो बीजेपी के पास था वह भी निकल गया। कर्नाटक वह राज्य था जिसको जीतकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ तेलंगाना चुनाव के लिए मैदान में उतरती। तेलंगाना में इस बार मुकाबला बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ देखा जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। इसकी एक झलक कर्नाटक चुनाव के दौरान ही कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने दे दिया था। इस बार 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की कर्नाटक हार के बाद विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। सबसे देखने वाली बात यह है कि इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जोरदार प्रचार किया था। कर्नाटक में जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन था उसी दिन प्रियंका गांधी तेलंगाना में शाम तक एक रैली को करती हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान युवाओं की रैली को संबोधित करते हुए केसीआर पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीआरएस की सरकार ने प्रदेश को अपनी जागीर और खुद को जागीरदार समझ लिया है। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ तेलंगाना की स्थापना हुई थी वह पूरी नहीं हो सकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस रैली में अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लोग नई इंदिरा अम्मा कहते हैं तो वह उसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। यह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है।